जीवन में मंत्र का जप करे, गीता का मनन करे, स्वाध्याय करे, उपनिषदों का पाठ करे, तो भगवान कहते हैं उसके रोम रोम से प्रकाश निकलता है। जो मंत्र जप करते हैं निरंतर, ये सोचो उनके रोम रोम से, श्वास श्वास से प्रकाश निकलता है। एक एक रोम से प्रकाश निकलता है भगवान के। सर्वद्वारेषु देयस्मिन् प्रकाश उपजायते। जिसके अंदर सतोगुण बढ़ जाता है, जप करता है वो व्यक्ति, तो उसके अंदर उसके रोम रोम से प्रकाश निकलता है। शरीर के हर अंग से प्रकाश निकलता है, हाथों से, आंखों से, सब। सर्वद्वारेषु भगवान कहते हैं तब ये समझना चाहिए कि सतोगुण बढ़ गया है। गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं, गुरुदेव के हाथों में प्रकाश है। आपके सिर पर हाथ रखा है, आपका काम हो गया, आपको आशीर्वाद दी गया। गुरु जी ने सिर पर हाथ रखा तो गुरु जी के हाथ में प्रकाश है ना, सतोगुण है, इसलिए आपका काम हो गया, आपको आशीर्वाद मिल गया। तो ये भगवान कहते हैं। और लोग में प्रवृत्ति होती है और स्प्रिया होती है, इच्छा रहती है, निरंतर इच्छा बनी रहती है। इस प्रकार से ये लोभ में रजोगुणी होता है और तमोगुणी वाला तो कुछ करता ही नहीं। तमोगुणी वालों का क्या होता है? अप्रकाश। उसके मन और बुद्धि में प्रकाश है, अंधकार है, घोर अंधकार। जैसे रात्रि में अंधकार होता है, ऐसे जिसके घट में, जिसके अंतःकरण में तमोगुण है, इसलिए भगवान बोलते हैं अप्रकाश। उसके अंदर अंधकार है। अप्रकाश का मतलब अंधकार। अप्रकाश हो। अप्रवृत्तिश्च, अप्रवृत्ति मैंने किसी काम में नहीं लगना, भजन में नहीं लगना, आरती में नहीं आना, अच्छा काम नहीं करना, जो कर्तव्य कर्म है वो भी नहीं करना। अप्रवृत्ति, किसी काम में उसकी रुचि नहीं है, प्रमाद है, मोह है। तो भगवान कहते हैं ये तमोगुण के आने पर होता है। और जब सतोगुण बढ़ जाता है, ऐसे में यदि किसी का शरीर छूट जाए, उत्तम विधान लोकान अमलान प्रतिपद्यते। यदि सतोगुण बढ़ा हुआ है और शरीर छूट जाए तो वो ऊपर के स्वच्छ लोकों में जाता, देवलोक में चला जाता। क्योंकि सतोगुण आगे था, उसकी बुद्धि निर्मल थी, भगवान को याद किया, अपने आत्मस्थिति में रहा और स्वर्ग को चला गया भगवान के। उत्तम विधान लोका, स्वर्ग में जो उत्तम कोटि के जो देवता रहते हैं, अमलान, जहाँ कोई अंधकार नहीं है, ऐसे लोगों को वो चला जाता है। और रजोगुण प्रधान व्यक्ति यदि शरीर छोड़ दे, यदि उसका शरीर छूट जाए, आप रजोगुण में लगे हुए, भगवान का भजन किया ही नहीं, बस 99 के चक्कर में लगे रहे, शरीर छूट जाए, तो भगवान कहते क्या होगा? कर्म संगीषु जायते, वो फिर कर्म योनि में चला जाए। थोड़ा अच्छा किया होगा तो मनुष्य का जन्म मिल जाए, क्योंकि रजोगुणी व्यक्ति भी कभी कभी अच्छा काम करता है, कभी कभी पुण्य का काम भी कर देता है, क्योंकि कर्मठ है ना। ज्यादा काम तो भी अपने स्वार्थ के लिए करता है, लेकिन कुछ से शायद उसको भगवान 84 के चक्कर में चला जाएगा, मनुष्य जीवन से वो नीचे गिर जाएगा, उसको मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा, उसकी एक प्रकार से अधोगति कहते हैं ना, वो नरकगामी हो जाता है, अधोगामी हो जाता है, ऐसा तमोगुणी व्यक्ति। तो भगवान ने तीनों गुणों का वर्णन किया। भगवान कहते हैं जो अच्छे कर्म हैं, पुण्य के कर्म करने से आपको इसका सात्विक फल मिलता है, पुण्य कर्म करने से आपको सुख मिलता है,
और रजोगुण के कर्म करने से दुख मिलता है और अज्ञान का फल है ना दुखी दुख होता है। इसलिए भगवान फिर उसी बात को कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। तो सत्व में प्रतिष्ठित होते हैं, शरीर छूट जाए पूर्व लोकों में जाएंगे, देवलोक में चले जाएंगे। मध्य तिष्ठन्ति राजसा। रजोगुण युक्त व्यक्ति यदि उस समय उसका शरीर छूट जाए तो वो मध्य लोक में रहेगा, उसको मनुष्य का जीवन मिल जाएगा। मध्य तिष्ठन्ति राजसा। मध्य मैंने मध्य लोक, मैंने मृत्यु लोक, मैंने ये पृथ्वी लोक। जघन्य गुण वृत्ति स्था। जो अत्यंत पाप करते हैं, भगवान का भजन नहीं करते, जो घोर पाप करते हैं, भगवान कहते हैं अधोगच्छन्ति तामसा। ऐसे तामस प्रधान लोग अधोलोक में चले जाते। मनुष्य जीवन छूट जाता है और अधोलोकगामी हो जाते हैं। अधोलोक में भी 7 लोग हैं नीचे क्रम से। थोड़ा पाप किया हो तो थोड़ा ऊपर का, ज्यादा पाप किया, अत्यधिक पाप किया हो तो रसातल में चला जाता है, सबसे पाताल में चला जाता है। इस प्रकार से भगवान कहते हैं मैंने 3 गुणों का वर्णन किया है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। योगी क्या करता है? योगी तो कहता है मुझे तीनों गुणों से ऊपर जाना है, गुणातीत होना, गुणातीत। सतोगुण से देवलोक से भी ऊपर जाना है। देवलोक में बहुत आनंद है, करोड़ों वर्ष की आयु है, न कोई बीमारी है, मुक्ति जैसी स्थिति है, लेकिन फिर भी मुक्ति से भी दूर है। भगवान कहते गुणातीत होना पड़ेगा। जो साधक, जो योगी ध्यान करते करते, ध्यान अभ्यास करते करते, जप करते करते, गुरु की आराधना करते करते 3 गुणों से जब ऊपर चला जाएगा, गुणातीत हो जाएगा, तब कहते हैं वो जन्म मृत्यु जरा आदि दुखों से विमुक्त होकर के अमृत पद को प्राप्त हो जाएगा। उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। जब जन्म नहीं होगा तो मृत्यु कहाँ से होगी? और जन्म मृत्यु नहीं है, जरा भी नहीं है और कोई दुख नहीं है। इनसे विमुक्त होकर के ऐसा व्यक्ति परम पद को पा जाता है। इसलिए अर्जुन ने फिर पूछा ये जो गुणातीत जो व्यक्ति है उसके क्या लक्षण होते हैं? कुछ लक्षण तो उसके दिखाई देते होंगे। भगवान कहते हैं रजोगुण तमोगुण सतोगुण का मैंने जो वर्णन किया है, जो गुणातीत है वो किसी से द्वेष भी नहीं करता है। रजोगुण तमोगुण वाले व्यक्ति को भी घृणा की दृष्टि से नहीं देखता, दुत्कार का नहीं है। वो कहता है ये तो गुणों का परिणाम, वो तो ऊपर होकर के सबको देख रहा है, किसी से द्वेष नहीं करता, घृणा नहीं करता, वो इससे आगे चला गया। उसकी दृष्टि में अब सब परमात्मा भाव प्रतिष्ठित हो गया। इसलिए कहते हैं वो उदासीन उदासी हो। जैसे उदासीन व्यक्ति होता है, किसी से उसको कोई लेना देना नहीं होता है, कुछ लेना न देना, मगन रहना, इसको कहते हैं उदासीन। कहते हैं ऐसा व्यक्ति, गुणातीत व्यक्ति उदासीन व्यक्ति की तरफ बैठा रहता है, अपने ध्यान में मगन रहता है, कोई लौकिक कार्य में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती, वो तो केवल ध्यान रत रहता है, उसी में आनंदित रहता है। और इस प्रकार से गुण उसको विचलित नहीं कर पाते, रजोगुण तमोगुण सतोगुण उसको विचलित नहीं कर पाते, वो गुणातीत अवस्था में रहता है। इस प्रकार से सुख दुख से दूर रहता है। तुल्य निंदा स्तुति के लिए तो उसकी स्तुति करे, तो वाह वाह करे, तब भी प्रसन्न नहीं होता। उसकी बुराई करे, निंदा करे, तब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहते हैं मैं तो इनसे ऊपर हूँ। शरीर की निंदा करो, स्तुति करो, आत्मा की निंदा स्तुति नहीं होती। शरीर की व्यक्ति की निंदा स्तुति होती है, लेकिन व्यक्ति के अंदर जो चेतन है
उसकी तो न निंदा है न स्तुति है। इसलिए वो व्यक्ति कहता है मैं तो इन चीज़ों से ऊपर हो गया, मुझे तो चाहे गाली दो, चाहे मेरी प्रशंसा करो, चाहे मुझे हार पहनाओ, चाहे गंदगी मेरे पे डालो, उसको कोई फर्क करने वाला नहीं है, क्योंकि वो अब गुणातीत स्थिति में हो गया है। निंदा करे, स्तुति करे, सुख में दुख में सब में एक जैसा रहता है। मान में अपमान में, मित्र और शत्रु के पक्ष में एक जैसा रहता है। तब समझना चाहिए व्यक्ति गुणातीत है, वो इससे आगे चला गया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चेतना तो उसको पूरा है, लेकिन जानते हुए भी वो इससे अपने को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होने देता। भगवान कहते हैं, मैंने बात कही है गुणातीत की। योगी लोग अपने ध्यान अभ्यास के द्वारा इस अवस्था को प्राप्त होते हैं साधना करते करते। लेकिन जो मेरे भक्त हैं तो केवल भक्ति करते हैं मेरी अनन्य भाव से, उनकी क्या गति होती है बताएं। अर्जुन जो केवल मेरा ध्यान करते हो, कोई अनुष्ठान आगे नहीं करते और कोई साधन नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते, केवल मेरा ही ध्यान करते, अव्यभिचारिणी भक्ति से, मैंने अविचलित व्यक्ति से, मेरा निरंतर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अनन्य भक्ति से, अव्यभिचारिणी भक्ति से जो मेरा ध्यान भजन करते हैं वो भी गुणातीत हो जाते हैं। जैसे योगी लोग गुणातीत हो जाते हैं समाधि के अभ्यास करते करते, ऐसे ही मेरा जो भक्त है, जो मुझे ही परमात्मा भाव से भजता है, ऐसा वो व्यक्ति भी गुणातीत हो जाता है और वो फिर ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। अब भगवान के लिए ब्रह्म क्या है? कहते देखो मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, मुझ में ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। ये जो शरीर तुम मेरा देख रहे हो, इसके अंदर ब्रह्म समाया हो। भगवान कहते मेरा जो शरीर देख रहे हो वासुदेव कृष्ण का, इसमें ब्रह्म समाया हो। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, मेरे अंदर ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। और अमृत पद जिसको कहा गया है वो अमृत पद भी मैं ही हूँ। शाश्वत पद जो कहा गया है वो भी मैं ही हूँ। और धर्म की शाश्वतता, शाश्वत धर्म, सनातन सनातन धर्म भी मैं ही हूँ। और सुख जिसके बाद कभी दुख आता ही नहीं है, अखंड सुख की प्राप्ति भी मेरे ही द्वारा जीव को प्राप्त हो सकता है। सुखस्य एकांतिकस्य च, एकांतिक सुख मैंने अखंड सुख, जिससे आगे कोई सुख होता ही नहीं है, उसको कहते अखंड सुख। भगवान कहते मेरे चरणों में अखंड सुख है। इसलिए उस सुख को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को योग अभ्यास करना चाहिए और मेरी अनन्य भाव से भक्ति करेगा तो वो अखंड सुख को प्राप्त होगा, जन्म मरण के चक्कर से वो छूट जाएगा। बस अभी यही समाप्त करते हैं अपनी वाणी को। शाम को 6 बजे से पहले भी कुछ कार्यक्रम होगा, मुझे नहीं पता। भजन कीर्तन कर सकते हो शाम को, यहाँ जाएं, कीर्तन भजन करें और फिर 6 बजे प्रभु जी की झांकी निकलेगी और झांकी के बाद में आकर के फिर आरती करें जी। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। गुरुदेव योगी राज अनंत श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। गोपाल सवाई धाम की जय। जी।